क्लास 9th इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं, मार्किंग स्कीम देखते हैं 2023-24 में पेपर कैसा आएगा, और इसके बाद यहाँ से फिर मार्किंग स्कीम के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 से जो है MCQ से चालू करके पूरा 16 तक क्वेश्चन देखेंगे, फिर 1 से लेकर के 8 तक देखेंगे। तो जैसे जैसे पेपर में पैटर्न है उसके हिसाब से हम वीडियो को समझते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसका सिलेबस समझते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये एक सेक्शन ए होगा, इसमें 2 अनसीन पैसेज होंगे जो आपके बुक के नहीं होंगे। ये 2 पैसेज होंगे जिसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद सेक्शन बी में देखते हैं, ये सबसे पहले ये नोट मेकिंग आएगा। मैं नोट मेकिंग भी सिखाऊंगा, अनसीन पैसेज को भी कैसे सॉल्व करना है वो भी सिखाऊंगा, ये भी सिखाऊंगा अनसीन पैसेज को। अब नोट मेकिंग कितने नंबर का आएगा, 4 का। कैसे कैसे नोट्स मेकिंग बनाते हैं आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन में ग्रामर वाले पोर्शन में जा कर के नोट मेकिंग का तरीका समझ सकते हैं। पर ये लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग भी आप जो है ग्रामर वाले पोर्शन में जा कर के, ग्रामर की एक प्लेलिस्ट है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, उसमें जाएंगे तो लेटर राइटिंग आप समझ सकते हैं किस तरह से एप्लीकेशन लिखते हैं, फॉर्मेट दिया हुआ है। फिर ये लॉन्ग कंपोजिशन है, ये 5 नंबर का है। तो लॉन्ग कंपोजिशन में ऐसे आएगा, आर्टिकल आएगा, पैराग्राफ आएगा, ये भी आप जो है उसमें देख सकते हैं वीडियो में, ग्रामर वाले वीडियो में। फिर इसके बाद ये पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है, ये भी आप जो है 10th के वीडियो में आप देख सकते हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। तो ये तो था ग्रामर वाला वो राइटिंग वाला पोर्शन। अब राइटिंग वाले पोर्शन के बाद यहाँ आते हैं कुछ ग्रामर में। तो ग्रामर में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो आप फिलहाल अभी ग्रामर के डू एज डायरेक्टेड और फिलर्स जो हैं उसमें जा कर के सारे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड है, ये भी वीडियो दे सकते हैं जो अक्सर आते हैं। और ये आपके 9th में, 10th में, 11th में, सारे 12th में, सारे में काम देगा, उसको समझिएगा। अब हम आते हैं टेक्स्ट बुक में। तो टेक्स्ट बुक से 39 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें से 4 नंबर का क्या आता है, MCQ आता है, वो भी किससे आएगा, बिहाइव से। फिर यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट आएगा बिहाइव से और पोइट्री से। एक्सट्रैक्ट का मतलब है किसी पाठ के 10-15 लाइन या पैराग्राफ या पोइट्री का स्टेंजा दे करके उससे बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे 3-3 नंबर के। तो ये कितने का आएगा, 6 नंबर का ये आएगा। इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं बिहाइव के, तो ये 7 दिए रहेंगे, 6 करना होगा, 2-2 नंबर के रहेंगे, 12 आएंगे 12 नंबर के। इसी तरह पोइट्री से आएंगे, तो पोइट्री से पोएम वाले चैप्टर से उसमें 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 करना होगा, तो इस तरह से 4 नंबर पोइट्री का हो गया। मोमेंट से देख लेते हैं, तो मोमेंट से भी 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे और हमको 2 करना रहेगा, तो ये कितने का हो गया, 4 का हो गया। फिर हमको लॉन्ग क्वेश्चन देखना है, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन बिहाइव से 3 नंबर का आएगा प्रोज से, और 3 नंबर का किससे आएगा, पोएट्री से, और 3 नंबर का ही जो है वो आएगा मोमेंट से। तो इस तरह से ये कुल मिला के 25 नंबर का पेपर होगा। 25 नंबर के पेपर के बाद जो 75 नंबर का पेपर होगा, 75 नंबर के पेपर के बाद जो इंटरनल मार्किंग है आपके प्रोजेक्ट के लिए वो कितनी होगी, 25, ये स्कूल लेवल से मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। अब आज हम समझेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम सेक्शन डी से चालू करते हैं। 9वां क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर 9वें के बाद 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16, ये 16 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। फिर 1 से लेकर के 8 तक के उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको समझना है। तो चलिए, अब आपके जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 आएगा वो MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और वो आएंगे बिहाइव से। तो बिहाइव में जो पोयम है और पोइट्री है उनसे पूछे जाएंगे, इनको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड, टॉमी को क्या मिला, एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकी पेजेस। तो एक पुरानी किताब मिलती है जिसके पेज सिकुड़े हुए थे और येलो कलर के थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी को किताब कहाँ मिली, इन हिज हाउस, उसके घर में मिली। फिर अगला प्रश्न है, हाउ ओल्ड इज़ मार्गी, मार्गी कितने साल की थी, तो वो 11 ईयर्स ओल्ड थी। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज येलो वुड्स मीन, येलो वुड का मतलब क्या है, ये पोयम से है, तो उसका मतलब है फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, ऐसा जंगल जिसमें पीले पत्ते वाले पेड़ हों या पत्ते गिरे हों पीले कलर के।
अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोयम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन का पोएट कौन है? तो पोएट कौन है? उसका कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस बार 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच अवार्ड वाज गिवन टू एवेलिन इन 1991। तो 1991 में एवेलिन को कौन सा रिवार्ड दिया गया? तो उसको दिया गया था सोलिस्ट ऑफ द ईयर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवेलिन लर्न। तो एवेलिन जो है कौन सी विदेशी भाषाओं को पढ़ती थी, सीखती थी? फ्रेंच, चाइनीज़। तो ये जो है दोनों, ये चाइनीज़ और इसके बाद बेसिक जापानीज़, तो इसमें 2 चीज़ें फ्रेंच और जापानीज़ वो जो है सीखती थी। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, तो इसका ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ। इसके बाद यहाँ पर है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। तो बिस्मिल्लाह ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ बजाई थी? रेड फोर्ट, लाल किला में बजाई थी। फिर अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न देख लेते हैं, विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान को कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो यहाँ पर है ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो ये तीनों तरह के पुरस्कार उसको प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं, शहनाई इज़ ए रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। तो शहनाई जो है कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का या कौन से बाजे का व्यवस्थित रूप है, मॉडर्न रूप है? तो वो किसका? पुंगी। पुंगी से ही शहनाई बनाई गई है। 11वां नंबर है, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। तो परंपरागत रूप से शहनाई कहाँ बजाई जाती है? इन टेम्पल्स, इन मंदिरों में, इन वेडिंग सेरेमनीज, शादी समारोह में, ऑस्पेशियस सेरेमनीज, कोई भी त्यौहार होता है उसमें। तो ऑल ऑफ द एबो, सभी में शहनाई बजाई जाती है। 12वां प्रश्न है, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो। तो विंडो के खिड़कियों के पल्ले किसने तोड़ा? तो यहाँ पर किसने तोड़ा? पोयम के हिसाब से विंड ने। 13 है, केजियास फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज। केजिया के पिताजी नहीं खेलते थे क्योंकि ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क। वो काम करने के बाद बहुत थक जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड केजिया टीयर द पेपर्स। तो केजिया ने पेपर को क्यों फाड़ दिया था? टू फिल कुशन, तकिया में भरने के लिए पेपरों को फाड़ दिया था। 15वां है, व्हाट डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक। तो केजिया ने ग्रैंड मदर को क्या बनाने के लिए कहा? एक गिफ्ट ऑफ पिन कुशन, और एक तकिया बनाने के लिए कहा जो उसको गिफ्ट करना था। 16वां था क्वेश्चन है, व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड। तो पोएट के दिमाग में कौन सी मधुर यादें हैं? रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। तो उसके रेन, जो पानी की बूंदें हैं वो उसके छत पर गिर रही हैं, वो उसको मधुर यादें दिला रही हैं, स्वीट मेमोरीज याद दिला रही हैं। 17वां है, व्हाट डज स्टेरी स्फेयर्स मीन। तो स्टेरी स्फेयर्स का मतलब क्या है? स्काई फील्ड विथ, जो आसमान है वो भरा हो तो स्टेरी स्फेयर्स कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोयम। पोयम में डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? ये कौन है? चिल्ड्रन है। 19 व्हाट डिड एल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम। एल्बर्ट के क्लासमेट उसको क्या कहते थे? ब्रदर बोरिंग, उसका नाम क्या रखा गया था? ब्रदर बोरिंग। 20 है, व्हाट डिड आइंस्टीन्स लव टू प्ले विथ। आइंस्टीन किस चीज़ से खेलना पसंद करता था? तो मैकेनिकल टॉयज़, मैकेनिकल टॉयज़ से वो खेलना पसंद करता था। 21वां देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड के लेखक कौन हैं? तो ये कौन है? APJ अब्दुल कलाम। अगला है, वेयर वाज कलाम बॉर्न। कलाम कहाँ जन्म लिए थे? तो रामेश्वरम मद्रास स्टेट में उन्होंने जन्म लिया था, उनका जन्म वहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
हु वाज कलाम्स क्लोज फ्रेंड, कलाम के क्लोज फ्रेंड कौन थे? तो ये थे रामानंदा शास्त्री। फिर 24वां क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स इन नेचर दैट ए मैन नीड्स टू लिव विथ। तो नेचर में कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिनके सहारे इंसान जिंदा रहता है, ज़रूरी होती हैं उसके लिए? सन, एयर, वाटर एंड प्लांट्स। तो ये सारी चीज़ें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं इंसानों के लिए। अगला 25वां क्वेश्चन है हाउ इज मैन्स विजन क्लाउडेड। मैन का जो है विजन किस तरह से क्लाउडेड हो गया? बाय हेट एंड नैरो थिंकिंग, किसी से घृणा करने से और जो है नीची सोच के कारण उसका विजन क्या होता है? क्लाउडेड होता है। 26 है वाई डिड द पोएट वांट टू गो टू इन स्प्री। तो वो इन स्प्री क्यों जाना चाहता है? तो क्यों जाना चाहता है? टू इनरिच हिज स्पिरिट एंड फील लाइट अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ द सिटी। वो अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहता है और ये शहर के शोरगुल से दूर जाना चाहता है, इसलिए वो इन स्प्री जाना चाहता है। तो इस तरह से 26वां क्वेश्चन है, यहाँ पर इनिस फ्री हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 27वां प्रश्न है हाउ वाज द वुमेन पनिश्ड बाय सेंट पीटर। तो सेंट पीटर के द्वारा कैसे वुमेन को पनिश किया गया? ही मेड हर होमलेस, उसको बेघर कर दिया। ही कर्स्ड ए हार्ड लाइफ एंड स्कैंटी फूड, उसका ज़िंदगी जो है शापित हो गई और भूखों से वो भुखमरी का शिकार हो गई। ही टुक ऑल द कंफर्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसने मनुष्य के जीवन के सारे आराम की चीज़ों को छीन लिया। इस तरह से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑल ऑफ दीज। तो ये इसके बुक के हिसाब से इस तरह से आंसर है। 28 नंबर देख लें व्हिच इंसिडेंट शॉट दैट संतोष वाज कंसर्न्ड अबाउट हर टीम मेट्स। कौन सी ऐसी घटना है जो संतोष के टीममेट्स के साथ जुड़ी हुई है? तो देखते हैं गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू देम, उनको कृत्रिम रूप से रेस्पिरेशन देना, श्वसन देना, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है संतोष के साथ। फिर 29 नंबर में व्हाई डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली। तो संतोष ने घर क्यों छोड़ा दिल्ली जाने के लिए? टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज, एजुकेशन पाने के लिए और शादी से बचने के लिए वो कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई। 30वां क्वेश्चन व्हाट हैपेंड व्हेन संतोष स्केल्ड अप टू माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या हुआ जब संतोष ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? सी बिकेम द यंगेस्ट वोमेन टू अचीव द फीट। तो इसको हासिल करने वाली वो सबसे छोटी उम्र की औरत थी, लेडी थी। 31वां प्रश्न देख लेते हैं सारापोवा लव्ड रीडिंग नॉवेल्स ऑफ। तो सारापोवा जो है कौन से नॉवेल्स को पढ़ना पसंद करती थी? आर्थर और कैनन डॉयल, इनके जो है नॉवेल्स को पढ़ना पसंद करती थी। अब इसका 32 वाला देखते हैं व्हाट सरापोवास मंत्रास फॉर सक्सेस। सरापोवा का मंत्र क्या था सफलता के लिए? तो उनका क्या था? ऑल ऑफ दीज, बीइंग कम्पिटिटिव, हमको प्रतियोगिता करनी चाहिए, वर्किंग हार्ड, मेहनत करनी चाहिए, रिस्पेक्टिंग हर जॉब, अपने कार्य को सम्मान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं सरापोवा के मंत्र हैं सफलता के। 33वां है तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। व्हाट हेल्प्स द ट्री टू ग्रो, पौधे को बड़ा होने के लिए कौन सी चीज़ मदद करती है? तो यहाँ पर पोयम के अनुसार ये क्या है? अर्थ। इसके बाद 34 हाउ डू द ट्रीज डाई, ट्रीज़ कैसे मर जाती हैं? ये भी व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड, जब उनके जड़ों को हिला दिया जाता है या उखाड़ दिया जाता है तो पेड़ मर जाते हैं। 35वां व्हाट डज द पोएट इक्वेट किलिंग ट्रीज विथ, पेड़ों को मारना किसके बराबर होता है पोएट के अनुसार? किलिंग ह्यूमन बींग्स, इंसान को मारने के बराबर ही होता है। 36वां है होम डिड द ऑथर गेट बाय एक्सीडेंट, तो ऑथर जो है किसको पाया दुर्घटनावश? तो किसको पा लिया था? एक स्लॉथ वियर को पा लिया था, एक भालू को पाया था। 37वां है होम डिड द ऑथर प्रेजेंट द बियर एज ए गिफ्ट टू, तो ऑथर ने बियर को गिफ्ट के रूप में किसको दिया? हिज वाइफ, अपनी पत्नी को गिफ्ट सौंप दिया था भालू के रूप में। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द बियर, बियर को कौन सा नाम दिया गया था? उसका नाम क्या था? ब्रूनो।
39 हाउ डू द ट्रीज डाई, ट्रीज़ कैसे मर जाती, व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड, ये दोबारा हो गया जब उनकी जड़ों को हिला दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है। 40वां देख लेते हैं, व्हाट वाज द इंट्रूडर कैरिंग इन हिज चैनल, तो इंट्रूडर अपने साथ क्या लेके चलता था, तो एक गन लेके चलता था। अब 41 में देख लेते हैं, व्हाई डज द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू टीयर अवे फ्रॉम द स्क्वायर, तो अपने जो ऑथर है एक जगह से हिलने के लिए मजबूर नहीं हुआ, क्यों? द फ्लूट म्यूज़िक वॉज वेरी स्वीट, क्योंकि जो फ्लूट का म्यूजिक था, बांसुरी का संगीत था, वो बहुत मधुर था, इसलिए वो हिल ना सका। इसके बाद 42 है, विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, काठमांडू में कौन सी प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये पशुपतिनाथ की मंदिर है। 43वां क्वेश्चन है, काठमांडू इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, काठमांडू कहाँ की राजधानी है, तो ये नेपाल की है। फिर 44 है, व्हाट सील्ड द पोएट्स स्पिरिट, तो पोएट स्पिरिट को कौन जो है जगा देता है, ए जोक। अब 14 नंबर का है, व्हेन डिड द इंट्रूडर इंटर गेराल्ड्स हाउस, गेराल्ड के घर में कैसे इंट्रूडर घुसा था, व्हेन ही वॉज अबाउट टू लीव फॉर ए रिहर्सल, जब वो रिहर्सल के लिए घर से निकल रहा था तब वो घुस पड़ा था। तो इस तरह से जो है एक एक अंक के जो MCQ हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसको तैयारी करिएगा। अगले वीडियो में हम इसमें 10वें प्रश्न में जो परीक्षा में 10वां नंबर का प्रश्न आएगा उसके अंतर्गत प्रश्नों को समझेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।